हेलो नमस्कार साथियों। मैं संदीप गिल एग्री दर्पण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी को विदित है, सुपरवाइजर 2023 की वैकेंसीज भी आ चुकी है और उसका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। परंतु सबसे खुशी की बात है कि उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो पहले ही डिसाइड हो चुकी है, 21 अक्टूबर। हाँ जी। तो देखो उसी के रिगार्डिंग अपने एग्रीकल्चर का पोर्शन आपको पता है 60 क्वेश्चंस रहता है, 25 क्वेश्चंस जीके के रहते हैं और 15 क्वेश्चन किसके रहते हैं, हिंदी के रहते हैं ना। उसमें एग्रीकल्चर के जो 60 क्वेश्चंस रहते हैं उसमें एक पोर्शन आता है एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और एक आता है एग्रोनॉमी, है ना। तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, जो कितने क्वेश्चन कवर करेगा, 20 क्वेश्चन कवर करेगा। ठीक है। तो देखो भी आज की पहली क्लास में हम पढ़ते हैं कि पशुपालन क्या होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर चलेंगे इसको, क्योंकि डेफिनेशन से नहीं पूछी जाती ज़्यादा ना, डेफिनेशन से ज़्यादा नहीं पूछी जाती। तो देखो भी पशुपालन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। अपने देखना सबसे पहले पशुपालन में क्या करते हैं, पालतू पशु की स्टडी करते हैं। पहले अपने देखना पालतू पशु। ठीक है। अब जो भी पालतू पशु है उसकी किन किन से पालतू पशु की किन किन चीज़ों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अपने को ये चीज़ देखनी है ना, किन किन चीज़ों की स्टडी की जाती है, बस सही बात लेके देखनी है अपने को। सबसे पहली बात जैसे आहार, उसके अलावा उनका प्रजनन कैसे करवाना है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर देखनी है। इसके अलावा अपने आवास करें कि आवास है ना, उसको आवास कैसा अपने प्रोवाइड करवा रहे हैं, तथा बीमारियां। तो ओवरऑल डेफिनेशन देखो क्या बनती है। ओवरऑल डेफिनेशन क्या बनती है, कृषि विज्ञान की एक ऐसी शाखा है पशुपालन जिसके अंदर अपने क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। पहली बात करें तो पालतू पशु देखने ना, देखो दो तरह के पशु होते हैं, यहाँ पे थोड़ा हट के चलते पहले। एक तो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और दूसरे डोमेस्टिक जिसे अपने पालतू बोलते हैं। ठीक है। देखो भी वाइल्ड एनिमल कौन हो गए, जो ह्यूमन के हाथ में नहीं है, उन्होंने अपना खाना, रहना, पीना, जो भी है सारे वर्किंग जो भी इसको क्रियाकलाप है वो सारे खुद करेंगे, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं और डेंजरस भी होते हैं। ठीक है। और शिकार करके भी वो क्या करते हैं, अपनी फीड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। और अपने डोमेस्टिकस एनिमल की जब बात करते हैं तो डोमेस्टिकस एनिमल वो होते हैं जिसे ह्यूमन पालता है ना, जिसे क्या करता है, मनुष्य पालता है, मनुष्य उसका रख रखाव करता है, मनुष्य उनसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है और वो अपनी ज़रूरतें मनुष्य से पूरा करते हैं। ऐसे एनिमल क्या कहलाते हैं, डोमेस्टिक। जो पशु मनुष्य के द्वारा पाले जाते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, डोमेस्टिक। तो इन्हीं पशुओं के रहन सहन कैसा है इनका, आहार कैसा है इनका, प्रजनन कैसा, आवास, उनको क्या क्या बीमारियां लग रही है, उनका कैसे अपने को मैनेजमेंट करना है, कैसे उनको बीमारियों को कम करना है, अगर होगी तो उनको कैसे खत्म करना है, इन सब की स्टडी जिस शाखा के अंदर की जाती है उसे क्या बोला जाता है, पशुपालन बोला जाता है ना। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, कहीं आपसे ज़्यादा नहीं पूछी जाने वाली। इवन दैन थ्योरी एग्जाम में तो, और आपका कोई थ्योरी एग्जाम नहीं है, कोई लिखित परीक्षा नहीं है, ऑप्शनल एग्जाम है ओनली। तो चलो भी चलते हैं आगे, धीरे धीरे बढ़ते हुए देखते हैं भी पशु का क्लासिफिकेशन, है ना। पशुओं का वर्गीकरण सुनना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। पशुओं का वर्गीकरण, ठीक है भाई, पशुओं का वर्गीकरण। देखो वर्गीकरण ऐसे नहीं होता, उसका कोई ना कोई आधार होता है। ठीक है। वर्गीकरण हमेशा ऐसे नहीं होता, उसका कोई ना कोई बेस होता है, आधार होता है। अभी बेस और आधार क्या क्या होते हैं ये, तो पहली बात अपने देखते हैं कि पशुओं का क्लासिफिकेशन यानी पशुओं का जो वर्गीकरण है कैसा, पेट की संरचना के आधार पर। कैसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। पेट की संरचना के आधार पर पढ़ेंगे भी कैसे इनका वर्गीकरण करना है। देखो भाई सबसे पहली बात, पेट की संरचना के आधार पर पशुओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन कौन से, ये 3 भाग कौन कौन से हैं, देखो भाई। सबसे पहले पार्ट आया था रूमिनेट, है ना। रूमिनेंट क्या है, दूसरे आ जाते हैं नॉन रूमिनेट। और फिर आ जाता है शूडो शूडो रूमिनेंट। तो ये 3 प्रकार के पशु होते हैं, रूमिनेट, नॉन रूमिनेट और शूडो रूमिनेट। अगर आपने इसको हिंदी में देखें तो इसे कहा जाता है रोमांतिक, इसे बोला जाता है अरोमांथिक, और इसे बोला जाता है आभासी रोमांटिक।
ठीक है भाई, ये इनके प्रकार रहते हैं ना। अब सुनते जाना बात क्या है, क्वेश्चन आएगा कैसे और समझना कैसे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना। देखो ये एक थ्योरेटिकल एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम भी नहीं है, 12वीं के बाद की बात है, बट आपको चीज़ों को सुनना है, समझना है, आपको चीज़ों को सुनना है, समझना। तथ्य पे बात करेंगे, सिर्फ तथ्य पे बात करेंगे, कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, अपने किसी चीज़ को थ्योरी बना के। अब रट्टा रट्टे वाला काम नहीं है ना। सुनो भी, देखो रूमिनेट एनिमल्स कौन से होते हैं, कौन से, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ वो पशु, कौन से पशु, वो पशु जिन वो पशु जिनका पेट, वो पशु जिनका पेट 4 भागों में बंटा है। देखो भी थोड़ी राइटिंग की इश्यू रहेगा, है ना। हाँ भाई, वो पशु जिनका पेट 4 भागों में बंटा होता है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रूमिनेट एनिमल कहलाते हैं ना। अपने को देखना है कि वो 4 भाग कौन से होते हैं। सबसे पहली बात यही है कि पहले भाग का नाम क्या है, इसे बोला जाता है रूमन। पहले भाग का नाम क्या है, रूमन, रूमेन भी बोल सकते हो। दूसरा भाग आता है रेटिकुलम, रेटिकुलम, फिर आ जाएगा मेजम, और इसी मेजम को कई जगह एबोमेजम भी, इसी मेजम को कई जगह ओ मेजम वर्ड भी मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है ना, आपको सारी चीज़ें ही बता दी। जैसे ओ मेजम भी बोलते हैं। 4 नंबर वाला आ जाता है एबोमेजम, जिसे बोला जाता है सत्यापेट। ये बातें अपने आगे करेंगे, किसे सत्यापेट क्यों बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, पूरा एक डायग्राम पढ़ेंगे, डायग्राम में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। हाँ, रूमिनेट एनिमल उनको बोलेंगे जिनके पेट के 4 भाग होते हैं। वो पशु जिनके पेट के कितने भाग होते हैं, 4, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रूमिनेट एनिमल कहलाएंगे। और उनके पेट के 4 भाग होने कौन से थे, पहला रूमन, दूसरा रेटिकुलम, तीसरा मेजम, चौथा एबोमेजम। खत्म, इतनी सी बात है ना। 4 भाग, चारों के नाम। अब देखते एग्जाम्पल। देखो भी एग्जाम्पल की बात करें तो देखो बहुत ही कॉमन पशु, गाय, भैंस, उसके अलावा भेड़, फिर बकरी, लो भाई शीप गॉट, काउ फैलो। ये चारों के चारों कौन से आते हैं, रूमिनेट, क्योंकि इनके पेट के कितने भाग होते हैं, 4। ठीक है, अब देखते हैं नॉन रूमिनेट, ऐसे एनिमल जिनके पेट की सिंगल संरचना होती है भाई, ना तो इनमें से कोई 4 भाग इसमें होते हैं। तो देखेंगे एकल संरचना पेट वाले, एकल संरचना पेट वाले सारे पशु, एकल संरचना पेट वाले सारे पशु क्या कहलाएंगे भी, अरोमांतिक। इनमें कोई संरचना नहीं होगी ना, संरचना का मतलब इसमें से कोई नहीं होगी, ना तो इनमें से कोई और ना ही इनमें से कोई। ठीक है, ना तो इसमें से कोई और ना ही इनमें से कोई। ऐसे पशु जिसके अंदर एकल पेट पाया जाएगा वो क्या कहलाएंगे, नॉन रूमिनेट। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके सामने है, और इसी बार जेट 2023 में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, बताते हैं क्या पूछा है ना। तो इसमें देखो एग्जाम्पल है घोड़ा, यही पूछा हुआ था कि निम्न में से नॉन रूमिनेट का उदाहरण बताइए। 3 इसमें से दे दिए, 1 ये दे दिया था, जिसका आंसर सही था घोड़ा, है ना। इसके अलावा देखो इसी की स्पीसीज होती है ना, गधा, और आपने सुना होगा सुअर। इसके अलावा देखो मुर्गियां, सभी मुर्गियां या सारे पक्षी इसी में आ जाते हैं। एक प्यारा सा खरगोश भी आपने देखा होगा। ये सारे के सारे एनिमल क्या कहलाएंगे, नॉन रूमिनेट, क्योंकि इनके पेट के अंदर एकल संरचनाएं होंगी। रूमन, रेटिकुलम, मेजम, अबोमेजम ये सब नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो भी आगे शुडो रूमिनेट की जब बात करते हैं तो जिसमें पेट के कितने भाग होंगे, 3 भाग। जिसके पेट के कितने भाग, 3 भाग, वो ही क्या कहलाएगा, शुडो रूमिनेट या आभासी रोमांथिक। अब ये कौन कौन से हैं, देखो भी पहली बात करें तो पहले का नाम है रूमन, वो सेम ही होएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा बोले तो रेटिकुलम। फिर आप बोलोगे डिफरेंस क्या है, देखो भी डिफरेंस भी सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर लास्ट वाला आ जाएगा एबोमेजम, वो पशु जिसके पेट में कितने भाग, 3 भाग पाए जाएंगे, वो कहलाएगा शुडो रूमिनेट कहलाएगा। देखा, रूमन, रेटिकुलम, एबोमेजम ये भाग पाए जाएंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो आपने देखा होगा एक तो ऊंट और एक लांबा, ये 2 ऐसे हैं जिनके अंदर
3 भाग पाए जाते हैं पेट के और इन्हें कहा जाता है स्यूडो रूमिनेट, है ना। अब भाग कौन सा अनुपस्थित होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। क्या पूछा जाता है, आभासी रोमांथिक में रोमांथिक की तुलना में कौन सा भाग नहीं पाया जाता, तो वो कौन सा नहीं पाया जाता भाई, मेजम नहीं पाया जाता, है ना। क्या पढ़ेंगे अपने, मेजम नहीं पाया जाता, मेजम। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये बनता है। इसके उदाहरण कौन से, ऊंट और लंबा। अब देखो ऊंट से बड़े क्वेश्चन आए, है ना, ऊंट से बहुत सारे क्वेश्चन आए। आपने देखा है कि जो ऊंट है वो कहता 7 दिन क्या रह सकता है, बिना पानी के। अब ये बिना पानी के रह सकता है, इसका कारण लोग क्या देते हैं, इसकी चमड़ी मोटी होती है, पसीने से लॉस नहीं होता, उत्तक पाए जाते हैं, वसीय उत्तक नहीं। सबसे बड़ा कारण होता है मेजम। देखो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कारण क्या होता है। मेजम जो होता है देखो मेजम का काम क्या होता है, मेजम करता है पानी का अवशोषण। क्या करेगा, पानी का अवशोषण, ठीक है। और इसमें पाया ही नहीं जाता, इसमें, क्योंकि ये किसका भाग है, स्यूडोरूमिनेट का। स्यूडोरूमिनेट के किसी स्यूडोरूमिनेट जो पशु हैं उसके पेट में कौन सा भाग नहीं पाया जाता, मेजम। और मेजम का काम है पानी का अवशोषण करना। आप जो उसको पानी पिला रहे हो, ठीक है, जो आप उसको पानी पिला रहे हो वो चाहे फीड में से पानी जा रहा है, वो जो फीड में से पानी जा रहा है वो वाला, और जो उसको पिला रहे हो वो सारा पेट में जाके मिक्स हो रहा है चारे के साथ, जो भी उसने खाया है ना। और उस चारे में से, उस खाने में से क्या करता है, मेजम पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। परंतु इसके मेजम ही नहीं है तो पानी अब्जॉर्ब नहीं होता, पानी लंबे टाइम तक पेट में पड़ा रहता है, इसलिए इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये सबसे बड़ी बात है ना। और भी पूछा गया है कि पीला सोना इसके दूध को कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसके दूध को, पीला सोना। ऊंटनी के दूध को क्या कहते हैं, पीला सोना कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, इंसुलिन। और ये क्वेश्चन पूछा है आपके सुपरवाइजर 2018-19 का पेपर उठा के देख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज्यादा इंसुलिन कौन से पशु के दूध में पाया जाता है, क्योंकि इससे मधुमेह का उपचार भी किया जाता है ना। आगे देखो, सुनो लालियो, आगे क्या बात है ना, आगे की बात देखो। इसमें से कुछ नहीं और भी पूछा गया है, पिछली बार सुना होगा, 2 क्वेश्चन आए हैं। एक पूछा गया है कि जो सिंगल हम्प होता है ना, सिंगल हम्प यानी एकल कुब्बड़ वाला, क्या पूछा गया, एकल कुब्बड़ वाले पशु, कुब्बड़ वाले ऊंट का नाम बताओ। तो वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से इस बार भी पूछा है, जेट में भी इस बार पूछा है 2023 में। कैमल का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कैमल क्या है, बात की बात है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कैमेलस ड्रोमेंडेरियन, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। कैमेलस ड्रोमेंडेरियन एकल कुब्बड़ वाले ऊंट का नाम है, जबकि कैमेलस बैक्टीरियन 2 कुब्बड़ वाले ऊंट का नाम है। बैक टू बैक क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। और एक पूछा गया इसमें कुल दांतों की संख्या, तो इसमें कुल स्थायी दांतों की संख्या भी क्वेश्चन पूछा गया, जो 34 होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। इससे रिलेटेड और ज़्यादा तथ्य बताएंगे अगर आप राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर दे रहे हो, है ना। यानी आप किसका पेपर दे रहे हो, RAS का, है ना। RAS बोले तो राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का अगर आप पेपर दे रहे हो तो उसमें से आपको ऊंट से रिलेटेड लगभग कितने क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं, 3 या 4। रीजन बिहाइंड, क्योंकि ऊंट क्या है, राजकीय पशु। क्या है भाई, ये राजकीय पशु। और ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि राजकीय पशु इसको क्यों घोषित किया गया था और कब किया गया है, तो 30 जून 2014 को इसको क्या किया गया था, राजकीय पशु घोषित किया गया। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊंटों में ना, अगर अपने बात करें भारत में सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में, ठीक है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं बाड़मेर में। तो अब क्या हुआ, पीछे की तुलना में है, पहले जो ऊंटों की जनसंख्या थी 0.40 मिलियन थी, कितनी थी, 0.40 मिलियन। परंतु क्या हुआ, ये 2012 में थे ना, और उसके बाद जो 2019-20 के अंदर 20वां जो जनगणना आई, उसमें क्या हुआ, ऊंटों की संख्या के अंदर लगभग 37% की गिरावट आ गई। कितने परसेंट की, 37% की। तो ऊंट की प्रजाति को बचाना राजस्थान के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि राजस्थान का में भी इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो राजस्थान की आन बान शान है भी ऊंट। इसको बचाने के लिए फिर इसको क्या घोषित कर दिया गया, राजकीय पशु। कब कर दिया, 30 जून 2014 को। एक तो ये क्वेश्चन आपके काम का है, दूसरा ये कि ऊंट को राजकीय पशु कब घोषित किया गया था,
और दूसरी बात है कि जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी थी बात इंसुलिन वाली और ड्रोमेंट, एक बात और पूछी गई थी, आपने ऊंट में अलग से डिस्कस करेंगे अलग बार, एक मस्त नाम पूछा गया था कि ये मस्त क्या है। ऊंट एक ऐसा पशु है मोनो एस्ट्रस, यानी वो मध्य के अंदर ओनली साल में एक ही बार आता है, और वो टाइम क्या होता है अक्टूबर से मार्च या नवंबर से मार्च के टाइम में, साल में पूरे साल में एक ही बार हीट शो करता है। मोनो एस्ट्रस एनिमल बोला जाता है उसको। उस समय जो हीट में होता है उस हीट पीरियड को ही क्या बोलते हैं, उसी हीट पीरियड को क्या बोला जाता है, मस्त। ये भी क्वेश्चन पेपर खोलो 2018-19 सुपरवाइजर का, आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऊंट में से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऊंट क्या है, राजस्थान का राजकीय पशु। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब वर्गीकरण अपने देखना फीडिंग के बेसिस पे ना, एनिमल क्या क्या खाते हैं फीडिंग के आधार पर, है ना, भी पशुओं को बांटा गया है कुछ भागों में। उसके बारे में अगर अपने देखें तो सबसे पहले देखो लालियो, आपका ध्यान बिल्कुल व्हाइट बोर्ड पे या फिर अपनी स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए, है ना। पहला है कर्निवोरस, सबसे पहले नहीं, कर्नी को छोड़ो, अपने हर्बीवोरस पढ़ेंगे। देखो मैं इसको हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा, क्योंकि हिंदी में नहीं पूछेंगे इसका, क्योंकि अगर हर्बीवोरस तो आपको शाकाहारी पूछ ली तो आप सीधा ही बता दोगे, है ना। उसके बाद सेकंड आ जाता है कर्निवोरस, कर्निवोरस इसे बोला जाता है मांसाहारी, है ना। और फिर आ जाते हैं ओमनीवोरस, सर्वाहारी, ओमनीवोरस। देखो ये नाम अगर आपको दे दिए तो आपको क्या बताना है, देखो भाई हर्बीवोरस जो ओनली केवल किसको खाएंगे, केवल प्लांट को खाते हैं, यानी पौधों को खा के अपना पेट भरते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हीं पशुओं को बोलते हैं अपन हर्बीवोरस। ठीक है, गाय भैंस भेड़ बकरी। उसके बाद जो सिर्फ किसको खाते हैं, ओनली का मतलब जो सिर्फ किसको खाएंगे, मांस, सिर्फ मांस खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाएंगे कर्निवोरस। अगर बात करें अपने ओमनीवोरस की, दोनों दोगले, है ना, दोनों को क्या प्लांट भी खाएंगे, पौधे भी खाएंगे, प्लस में मीट भी खाएंगे, ऐसे पशु क्या कहलाते हैं, ओमनीवोरस कहलाते हैं। अब सुनते हैं छोटी छोटी बातें, इन्हें कर्निवोरस क्यों कहा गया, इन्हें कर्निवोरस क्यों कहा गया। कर्नी नाम क्या है ना, किसी का नाम थोड़ी ना। आपने नाम सुना होगा दंत सूत्र, आपने नाम सुना होगा दंत सूत्र, जैसे ICPM, ये कोई पोइम नहीं है, ये है दांतों के नाम। जैसे इनसाइजर दांत, ठीक है, रदनक बोलते हैं, इसे बोलते हैं कृतनक यानी कनाइन, इसे प्री मोलर यानी अगर च्वर्णक, इसे मोलर यानी च्वर्णक। ठीक है, अब सुनो बात कैसी है, सुनते जाना भाई, ध्यान आपका इधर होएगा तो आप कभी दबने वाले नहीं हो। ये देखो, ये ऊपर के जबड़े के दांत, ये नीचे के जबड़े के दांत। अब अपने करते हैं कि जो रोमांथिक हर्बीवोरस होते हैं, ये सारे के सारे रोमांथिक क्या होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। ठीक है, ये जो रोमांथिक है इनका फॉर्मूला जो होता है, दंत सूत्र इनका क्या होता है, देखो 0 दांत ऊपर वाले जबड़े में, नीचे वाले में 4, कौन से, इनसाइजर, कैनाइन यानी सॉरी इनसाइजर, ये जो जोड़ी में होते हैं ना, 4 जोड़ी होंगे। अब देखो आगे दूसरे वाले कौन से, कैनाइन, ये 0, ये भी 0, ये प्रीमोलर 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3। हर्बीवोरस एनिमल में टोटल स्थायी दांतों की संख्या होती है 32। कैसे, 3 3 6, 3 9 12 और 4 16, ये 16 जोड़ी होते हैं, 2 से भाग कर दो इनको तो कितने आगे, टोटल 32 दांत। अब देखो इनका नाम क्या है, इनका नाम होता है कैनाइन। क्या नाम होता है इनका, कैनाइन। ये कैनाइन सिर्फ उन पशुओं में पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, मांस खाते हैं, अपने अंदर भी होते हैं। देखना साइड के जो तीखे दांत है ना बाहर के, ये ऊपर के जबड़े में 2, यहाँ पे देखना आपके यहाँ पे तीखे तीखे 2 दांत पाए जाएंगे, इधर और इधर ना। तो ये जो तीखे 2 दांत पाए जाते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, कैनाइन। जो पशु मांस खाते हैं उन्हीं में पाया जाता है। मांस खाते हैं जो पशु, उनमें कौन से दांत, कैनाइन। इसी कैनाइन से नाम क्या पड़ गया, कर्निवोरस। इसी कैनाइन से क्या नाम पड़ गया, अभी कर्निवोरस नाम पड़ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, बहुत सारी बातें आपको रटाई जाएगी। एक बात है, जब आप ब्रीड पढ़ो तो ब्रीड में कभी भी अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि अभी मैं PhD LPM फ्रॉम
MP यूटी उदयपुर से कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ब्रीड के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको पढ़ाया जाता है, उनका रंग वगैरह अजीब तरीके से बताया जाता है ना, और बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है, पशुओं का वेट बताया जाता है, नर का मादा का दूध उत्पादन, लैक्टेशन पीरियड, ये कहीं कभी काम नहीं आते। आज तक के जब से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई है जब तक के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, आपको कभी इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी, सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हटा देनी है, सिर्फ बात करनी है तथ्यों से, क्योंकि ये क्लास आ रहती है हमेशा तथ्यों से भरी। ये क्लास कैसी रहती है? हमेशा स्टेटमेंट बेसिस रहती है, तो ध्यान दे दिए कॉन्सेप्ट बेसिस रहती है ना। अब देखो कुछ दो चीज़ें मैं बताता हूँ आपको भी। एक सुनना, एक वर्ड सुना होगा आपने, ब्रूसिंग, इसका नाम होता है ब्रूसिंग। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे हम आपको। अब अगली बात आती है ग्रेजिंग। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते जाएंगे, जैसी भी आपको प्रॉब्लम आए आप बता सकते हो, ठीक है। आप कभी भी फ़ोन करके कॉल करके आपको सारे मैसेज सब चीज़ें एग्री दर्पण की आपको मिल जाएगी। जब आप एग्री दर्पण क्लास है यूट्यूब पे देखोगे, वहाँ पे भी हमारा चैनल है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी ना। ग्रेजिंग है, उसके बाद आता है स्टॉल फीडिंग। अब आप सोचोगे गुरुजी ये क्या लिख दिया, ठीक है, ये क्या लिख दिया, सुनो भी। स्टॉल फीडिंग ये है चरने की क्रियाएं, पशु क्या करते हैं कि या फिर खाने की क्रियाएं, पशु कैसे खाते हैं उनकी क्रियाओं के नाम है भाई। अब देखो इस ब्राउजिंग से एक वर्ड निकल के आता है जिसे बोलते हैं बुसेज, यानी जिसे बोलते हैं झाड़ी। झाड़ी को खाना या फिर झाड़ियों को खाना क्या कहलाता है? ब्रूसिंग। और ये काम कौन करता है? GOAT करती है, यानी गोट का ये काम होता है, ठीक है। किसका काम होता है? अभी गोट का काम होता है। अगर अपने बात करें गोट का काम क्या होता है? झाड़ियों को खाना। कभी देख लेना आप, गोट अगर झाड़ियां ऊंची भी होगी तो क्या करेगी? अपने आगे वाले पैर उठा लेगी, पीछे वाले पैरों के सारे खड़ी हो जाएगी, इसे प्लांट को लगा के तो झाड़ियां खाना शुरू कर देगी। तो झाड़ियों को खाना कहलाता है ब्रूसिंग, और ये काम करती है गोट। तो गोट के चरने की हैबिट क्या कहलाती है? ब्रूसिंग कहलाती है ना। और जो गोट झाड़ियों को खाती है, इसलिए इसे गोट को कहा जाता है झाड़ियों का शत्रु। झाड़ियों का शत्रु यानी झाड़ियों का दुश्मन भी इसे कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं ग्रेजिंग। ग्रेजिंग से एक बात सुनना, ग्रेजिंग का मतलब पहले वर्ड सुना है घास। अब घास कभी आपने ये देखा है कि घास यहाँ से उगता हुआ ऊपर जा रहा है, ऐसा जाता है? झाड़ियाँ बनती है घास की, झाड़ियों पे घास देखा आपने? नहीं देखा ना। तो सुनो, अब ये आपके पास क्या है? एक ग्राउंड है, इसके ऊपर ऐसे क्या उग रहा है? ऐसे आपके घास, ठीक है। ये घास को खाता कौन है? जो एनिमल हमेशा नीचे मुंह करके रखेंगे। तो नीचे मुंह करके हमेशा कौन चलती है? भेड़। नीचे हमेशा कौन करके मुंह चलती है? भेड़। और भेड़ का घास को खाना ही क्या कहलाता है? ग्रेजिंग। तो भेड़ की जो खाने की क्रिया है वो क्या कहलाती है? ग्रेजिंग। वो क्या कहलाएगी? ग्रेजिंग, ठीक है। तो भेड़ के चरने की क्रिया क्या कहलाती है? ग्रेजिंग। एक आपने सीप सुना होगा, एक भेड़ की एक ऐसी नस्ल है जो जब चरती है ना तो उसके कान ऐसे, उसके कान क्या करते हैं? जमीन को टच करते हैं, जमीन को क्या कर जाते हैं? टच कर देते हैं। जब वो चरती है नीचे ऐसे घास को, तो उसके कान क्या करते हैं? जमीन को टच करते हैं। और ऐसी नस्ल का नाम क्या है? सोनाड़ी। ऐसी नस्ल का नाम क्या है? सोनाड़ी। सोनाड़ी एक ऐसी नस्ल है, सोनाड़ी भेड़ की एक ऐसी नस्ल है, जब वो चरती है तो उसके जमीन को क्या करते हैं? कान स्पर्श कर जाते हैं, इसलिए इसे सोनाड़ी नस्ल को कहा जाता है चनोत्थर। क्या बोला जाता है? चनोत्थर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, भेड़ की कौन सी नस्ल को चनोत्थर कहा जाता है? सोनाड़ी, जो उदयपुर रीजन है इसका, जो उदयपुर से इसकी उत्पत्ति हुई है। अब आती है स्टॉल फीडिंग। अब ये स्टॉल फीडिंग क्या चीज़ है? बात आती है स्टॉल फीडिंग की। स्टॉल फीडिंग क्या चीज़ है? अगर अपने स्टॉल फीडिंग की बात करें तो स्टॉल फीडिंग क्या चीज़ है? देखो है ना, स्टॉल फीडिंग के अंदर अगर अपने बात करें तो स्टॉल फीडिंग का मतलब क्या होता है? स्टॉल फीडिंग का मतलब होता है कि किसी भी एक स्पेसिफिक जगह को बना लो, है ना, चारा डालने के लिए। जैसे मान के चलो ये अपने पास एक जगह बना ली, ठीक है। इसे बोला जाता है नांद बोलते हैं, मैंजर बोलते हैं, या फिर स्थानीय भाषा में से ठाण भी बोला जाता है ना, जिसमें भेड़ों को सॉरी जिसके अंदर भैंस व गाय को ऐसे बांध देते हैं और ये चरती रहती है। तो ऐसी फीडिंग क्या कहलाएगी?
तो ऐसी फीडिंग क्या कहलाती है? अभी ये फीडिंग क्या कहलाती है? फीडिंग, ऐसी फीडिंग करवाना या ये फीडिंग का स्टाइल या फीडिंग का तरीका या चरने का तरीका, ये क्या कहलाता है? स्टॉल फीडिंग कहलाता है, जो मैसली किसमें होता है? गाय व भैंस में, गाय व भैंस में होता है। अब एक चीज और बताता हूं, स्टॉल फीडिंग के लिए बकरी की भी एक नस्ल है, बकरी की एक नस्ल जो किसके लिए फेमस है? स्टॉल फीडिंग के लिए, और उसका नाम है भाई बारबरी। अब ऐसा क्यों? बारबरी सबसे छोटी नस्ल, बारबरी सुनो भाई, सबसे छोटी नस्ल, ठीक है। सबसे छोटी नस्ल होने के कारण इसको कहाँ पाला जाता है? शहरों में। कहाँ पालते हैं? शहरों में। अब जब शहरों में पालते हैं तो शहरों में पाले जाने के कारण इसको कहा जाता है सिटी गोट। दो क्वेश्चन बन गए कि बकरी की सबसे छोटी नस्ल का नाम क्या है? सबसे छोटी बारबरी। और इसी किसमें पाला जाता है? शहरों में। छोटे कार के होने के कारण कम जगह पे भी इसको पाल सकते हैं, तो इसको किस शहरों में पाले जाने के कारण इसको क्या कहते हैं? शहरी बकरी कहा जाता है या सिटी गोट कहा जाता है। और सिटी में देखो बड़े बड़े चरने के खलियान या झाड़ियाँ वगैरह नहीं होती, उसको एक जगह पे बांध के ही कुछ खिलाया पिलाया जाता है, और एक जगह पे बांध के खिलाना पिलाना क्या कहलाता है? स्टॉल फीडिंग। इसलिए देखो भी बारबरी गोट को किस नाम से जाना जाता है? उसकी फीडिंग हैबिट को किस नाम से जाना जाता है? स्टॉल फीडिंग। सभी गाय व भैंसों के अंदर स्टॉल फीडिंग होती है, परंतु बकरी की एक ऐसी नस्ल जिसमें स्टॉल फीडिंग होती है, उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम अगर अपनी बात करें तो बारबरी है, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे, छोटे मोटे पहले क्लास लेके आऊँ, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, सारी क्लासेज आपको मिलेगी, प्रॉपर क्लासेज आपको मिलेगी, विद PDF भी आपको मिल जाएंगे। बस आपको इस चैनल से जुड़े रहना है, जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स को परचेज करना। दूसरी बात ये कि जो करवा दिया गया आज तक का इतिहास है, आज तक की गारंटी है कि 20 में से 20 क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी रही। जय हिंद, जय भारत।